Okay students, so this is question number 4 and in this question number 4 हमसे पूछा जा रहा है find the distance of the point from the line this। देखो आपके दिमाग में क्लिक करेगा सीधा डिस्टेंस अगर पूछा तो कौन सा डिस्टेंस होगा यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। क्योंकि सपोज करो अगर एक ये लाइन है और अगर ये कोई भी पॉइंट है -1, ठीक है, तो अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि कितनी दूरी पे है। तो आप क्या ये डिस्टेंस लोगे, क्या आप ये डिस्टेंस लोगे? नहीं ना, आप क्या डिस्टेंस लोगे जो नियरेस्ट है, दिस वन ना, कि इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है। सो हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मेरे पास एक पॉइंट x1, y1 है और मेरी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो ये जो d है यानी d, ये कैसे आता है? d की वैल्यू क्या आती है? इट इज ax1 प्लस by1 प्लस c। इन पॉइंट्स को इस लाइन में डाला जाता है अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। बस पॉइंट आपके पास है, लाइन आप यहाँ से बनाओगे और इस फॉर्मूले में पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। मैं ये मिटा रहा हूँ, जिसने नहीं लिखा वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है मेरे पास? 12x प्लस 6 5y माइनस 2, तो ये हो गया 12x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। इधर ले आते हैं इसको, 12x माइनस 5y प्लस 82 equals to 0 is the required equation. Now this is my line and point क्या है? -2, 1, this is point। ठीक है, perpendicular distance का फॉर्मूला it is ax1 plus by1 plus c मॉड्यूलस क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके, डिवाइडेड बाय a square plus b square. So d will be modulus a is 12 x1, b कितना है? -5 y1, c कितना है? 82 अपॉन, देखो ये फॉर्म याद रखना, ये फॉर्म का मतलब क्या है कि कांस्टेंट वाली टर्म भी आपकी लेफ्ट साइड में है, कहीं उसको आप उधर ले जाओ और c -82 लिख दो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जिस इक्वेशन को जिस फॉर्म में लिया जा रहा है फॉर्मूले में, उसी फॉर्म में आपकी गिवन इक्वेशन भी होनी चाहिए जो आप बना रहे हो। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 12 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अंदर सॉल्व करते हैं, दिस विल बिकम -12 -5 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट 144 प्लस 25। तो d -15 -5 ये कितना हो गया? इट इज़ -17 प्लस अगर आप 82, तो 82 में से 17 माइनस कर दीजिए, 82, दिस इज 6, दिस इज 5, सो दिस विल बिकम 65 डिवाइडेड बाय रूट 144 प्लस 25 होगा रूट 169 जो कि होता है 13। ठीक है, 13 और 65 कैंसल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 यूनिट्स। d इज 5 यूनिट्स। तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर ही लेंगे, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट -1, 1 का इस गिवन लाइन से कितना होगा? 5 यूनिट्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, find the points on the x-axis whose distances from the line x by 3 plus y by 4 equivalent to 1 are 4 units. Okay, so in this question हमको x-axis पे वो points पता करने हैं जिनका distance इस given line से 4 units है। ठीक है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, लाइन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, इस बार पॉइंट मुझे निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो ये जो लाइन है इसको मेरे को ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म में दी है इससे मेरे को इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, दिस कैन बी रिटन एज 4x प्लस 3y और 12 उधर चला गया, प्लस 12 बनेगा। और इसको मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो इट विल बिकम -12 ना, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 कॉन्स्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में। फाइन, अब पॉइंट, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी a, 0। ठीक है, a, 0 के फॉर्म में होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस पे 0 होता है। सो इट इज a, 0। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4। फॉर्मूला क्या होता है, d मॉड्यूलस ax1 by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, इस बार d कितना है, 4 ना। इट इज गिवन टू यू कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो 4 है। सो मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज मॉड्यूलस 4 इंटू ए प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। नाउ next step will be 4a minus 12 in modulus 4। अब देखो 4 का स्क्वायर क्या है, 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट करूंगा तो 5 आएगा, इधर 5 आके इंटू हो जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 4a माइनस 12 की वैल्यू आ रही है 20, वेट दिस इज मॉड्यूलस। अब आप देखो जब आप मॉड्यूलस हटाएंगे ना तो 4a माइनस 12 की वैल्यू प्लस माइनस 20 लेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे स्टार बना लेना अगर कंफ्यूजन होती है तो। आई एम गिविंग यू द रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस। 4a माइनस 12 की वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि प्लस 20 हो, वो माइनस 20 भी हो सकती थी। देखो इसकी वैल्यू प्लस 20 होती तो भी ये आंसर आता, अगर इस अंदर वाले 4a माइनस 12 की वैल्यू माइनस 20 होती तो भी मॉड से निकल करके इसने प्लस 20 ही बनना था। इसका मतलब 4a माइनस 12 की दो वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब इसकी प्लस 20 भी हो सकती है और इसकी माइनस 20 भी हो सकती है। सो केस नंबर 1, 4a माइनस 12 की वैल्यू 20 है, तो 4a कितना हो जाएगा, 20 प्लस 12 32, तो a की वैल्यू आ रही है 8। तो यहाँ पे से पॉइंट क्या आ गया मेरा, a, 0 था तो 8, 0 आ गया। केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो 4a माइनस 12 की वैल्यू माइनस 20 भी हो सकती थी, 4a की वैल्यू माइनस 20 प्लस 12, 4a की वैल्यू माइनस 8, तो a की वैल्यू माइनस 2 हो गई। तो पॉइंट मेरा -2, 0 भी हो सकता है। तो यस, दीज आर दी 2 पॉइंट्स जो कि बिल्कुल करेक्ट हैं। अब एग्ज़ाम मतलब अब माइंड में हमारे ऐसा आ सकता है कि सर ये दो पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में 2 पॉइंट क्यों आ रहे हैं। पहली बात तो देखो उन्होंने पॉइंट्स बोला था तो ऑटोमेटिकली एक बात क्लिक होनी चाहिए कि मे भी हो सकता है 1 या 2 पॉइंट हों, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे 2 ही आएंगे। क्यों, विजुअलाइजेशन हम करेंगे। विजुअलाइजेशन रफ में थोड़ा सा बनाऊंगा, आप लोग ज़रा ध्यान देना। इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म, x की वैल्यू 3 पे कट करो, y की वैल्यू 4 पे कट करो, समवेयर कुछ ऐसी। ठीक है, अब x एक्सिस पे कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं सर, बड़े सारे पॉइंट हो सकते हैं, बट ऐसा पॉइंट ढूंढो जिनका डिस्टेंस 4 हो। तो अब इसमें हुआ क्या कि देखो वो 4 यहाँ से ऐसे भी हो सकता है 4, ठीक है ना, और यहाँ से ये ऐसे भी हो सकता है 4। ये मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को,
इस लाइन से ये भी डिस्टेंस 4 हो सकता है, ये भी डिस्टेंस 4 हो सकता है, और ये दोनों के दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे होंगे, है ना। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस के होंगे, तो आप बोलोगे क्या कि सर एक ये पॉइंट भी है और ये भी पॉइंट है, दोनों के दोनों एक्स एक्सिस पे हैं और इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस गिवन लाइन से ये है। तो मेरे दो पॉइंट्स आ गए, 8/8, 0 और -2, 0। So this is the solution for your question number 5. Okay, so this is question number 6 and इसके अंदर हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दो लाइंस दी हैं, देखो दो पार्ट हमको करने हैं, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अब देखो, अगर मेरे पास कोई भी दो इक्वेशंस गिवन है, सपोज करते हैं पैरेलल लाइंस अगर आपके पास गिवन है, देखो पैरेलल लाइंस अगर गिवन है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है, पहले दो लाइंस लिख देता हूँ मैं। लाइंस हो गई आपकी AX1 प्लस BY, AX1 नहीं, आप लोग लिखो AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल टू 0, अगले के AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के अंदर फॉर्मूला क्या होगा, अगर ऐसे आपको दो इक्वेशन दिए तो D इज गिवन बाय C1 माइनस C2 मॉड्यूलस अपॉन अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके अंदर कोफिशिएंट्स ऑफ x कोफिशिएंट्स ऑफ y सेम होने चाहिए, और अगर सेम नहीं है, सपोज करो रेशो में तो होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट शुड नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं, नो सॉल्यूशन वाला केस होता है ये, ठीक है। तो इनकी रेशो तो इक्वल होगी, बट कभी कभी क्या होता है, जैसे 15, 8 और 34 है ना, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, वो 30, 16 और समथिंग कुछ भी, कांस्टेंट तो कुछ भी ले सकते क्योंकि अलग अलग है। सपोज करो 12 आ गया, तो अगर ये इक्वेशन आ गई तो आप क्या बोलोगे कि अगर ये, ध्यान से देखो, ये और ये अगर आपको मिल गई तो आप क्या बोलोगे कि अभी इसको हमको रीराइट करना पड़ेगा। रीराइट इन द सेंस 15 और 8, यहाँ पे 30 और 16 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे, 15x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। इस हिसाब से इसका C1 है -34 और इसमें C2 कितना है 6, ना कि 12 मत लेना, ठीक है, क्योंकि इनके कांस्टेंट, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन, x और y के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों ने पैरेलल लाइंस के बारे में बात सीखी, हमने ये फॉर्मूला सीख लिया पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का। तो अब देखो मेरे पास इक्वेशन कौन कौन सी है, 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0, और दूसरी 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे को इसमें C1 और C2 की वैल्यू क्या है, -34 एंड 31। D इज इक्वल टू मॉड्यूलस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब मॉड्यूलस ऊपर लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है, क्योंकि अंडर रूट में से पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है। सो इट इज मॉड्यूलस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। मॉड्यूलस से बाहर निकालो इसको, क्या बन जाएगा ये 65, और नीचे क्या बनेगा, अंडर रूट में 225 प्लस 64, 65 अपॉन 289, 20, ये हो गया 65 अपॉन 17, तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो 65 अपॉन 17 यूनिट्स इसके बीच का डिस्टेंस है। दैट्स इट। सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था, एज सच कोई और इस पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं है आपको, डायरेक्ट टू द पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, दो इक्वेशन दी थी, C1 C2 की वैल्यू निकाली और वहाँ से फॉर्मूले में पुट कर दी। तो इसको आप पॉज करके नोट करो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलूँगा, सेकंड पार्ट आई मीन।
ओके, सो नाउ सेकंड पार्ट में मेरे पास इक्वेशंस हैं एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वलेंट टू 0। इसको पहले रीराइट कर लेते हैं, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, एल एक्स प्लस वाई minus r equivalent to 0 means lx plus ly minus r equivalent to 0 is the second equation। देखो x और y के कोफिशिएंट सेम है ना, तो मेरा c1 क्या हो गया, कांस्टेंट 1, p और c2 क्या हो गया, माइनस r। फॉर्मूले में डालते हैं, d यहाँ कर लेते हैं, एंड d इज इक्वल्स टू क्या होता है, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो d इज इक्वल्स टू c1 माइनस c2 c1 माइनस c2 इज c1 इज p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p प्लस r अपॉन अंडर रूट, अंडर दी रूट मेरा ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर p प्लस r अंडर रूट में 2l स्क्वायर, l कॉमन बाहर आ जाएगा तो बचा सिर्फ 1/√2 p प्लस r अपॉन l। l स्क्वायर है ना, तो वो तो रूट से बाहर आ गया, बट 2 अंदर रहेगा रूट के। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 6। हमको इसके अंदर पैरेलल लाइंस के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, देखो इसके अंदर भी ये डिस्टेंस ही होगा ना शॉर्टेस्ट, ऐसे तो नहीं निकालेंगे, ऐसे भी नहीं निकालेंगे, तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम लोगों ने निकाला, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो यहाँ से अब स्टार्ट होने वाले हैं क्वेश्चंस बढ़िया वाले, लेवल अच्छा है अब इन क्वेश्चंस का, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इनके अंदर अब हमारे लगेंगे, और यही बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। एक तो आपके 10.3 और एक मिसलेनियस, ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। सॉल्यूशन देखो क्या बोला है इसने, फाइंड अ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस। चलो एक ये रैंडम ऐसे लाइन बनाते हैं, ये लाइन बना ली, इसके पैरेलल जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है। देखो कह रहे हैं ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस, मतलब मेरे को जिसकी निकालनी है वो इसके पैरेलल है, समवेयर कुछ ऐसी हो गई। और ये भी बोला है कि पासिंग हो रही है -2,3 से, मतलब ये जो लाइन है ये कुछ -2,3 लाइन से पास हो रही है, और ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है। समझो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस ब्लू लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3। तो पॉइंट रेड लाइन पे दिया हुआ है कि इस पॉइंट से पास हो रही है वो। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, यहाँ पे पॉइंट गिवन है तो स्लोप मिल जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। और अब आपके माइंड में ये भी चीज क्लिक होगी कि पैरेलल लाइंस के स्लोप तो बराबर होते हैं, और अगर पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा, ठीक है ना। ये थी हमारी वर्किंग जो हमने स्टार्टिंग में सोच के चलना है कि हमें करना क्या है। अब जब ये चीज क्लियर हो गई तो मेरा टारगेट क्या है, टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ब्लू लाइन। नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या लाइन की इक्वेशन है, 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आएंगे मेरे को, ताकि स्लोप इसका मिल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रीराइट कर रहा हूँ, -3x माइनस 2, ठीक है। y की वैल्यू चाहिए सिर्फ, बाकी -4 को डिवाइड कर दो आप। मैंने दोनों के नीचे -4 भेज दिया, मेरा y कितना आ गया, 3/4x प्लस 1/2। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, on comparing with y equals to mx plus c, the slope m is equal to 3/4. Now
the required line, the required equation of the line is parallel to this line. नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा सा लैंग्वेज सही करते हैं यहाँ पे. हम लोग क्या लिख रहे हैं? द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू द गिवन लाइन. रीजन क्या है? सिंस द लाइन्स आर पैरेलल, सिंस द लाइन्स आर पैरेलल, तो जो स्लोप होगा रिक्वायर्ड लाइन का वो गिवन वाली लाइन के इक्वल होगा. देयरफॉर स्लोप इज 3/4 एंड पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको जिससे पास हो रही है? -2, 3. ठीक है. सो द इक्वेशन गिवन बाय क्या होगा? y माइनस y1, ये पॉइंट यूज कर रहा हूं मैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1. सो y माइनस 3 x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसमें क्या आएगा? 4 इंटू वाई माइनस 3, 3 इंटू एक्स प्लस 2, 4y माइनस 12, 3x प्लस 6. 4y को उधर ले जाते हैं तो ये क्या बनेगा? 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. 0 है ये, दिस इज 0. एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. क्वेश्चन पूछा था फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस. पॉइंट दिया था, स्लोप की जरूरत थी, क्योंकि इसने बोल दिया पैरेलल है तो उसी का स्लोप मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा. उसका स्लोप निकालने के लिए मैंने चेंज किया इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में. स्लोप की वैल्यू आई, स्लोप और पॉइंट मिला, इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 कह रही है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3. देखो, x इंटरसेप्ट 3 का मतलब क्या है कि x एक्सिस पे 3 पे कट कर रहा है, तो पॉइंट हो गया 3,0. सर -3,0 भी हो सकता है क्या? नहीं यार, अगर -3 होता तो यहाँ बोलता वो कि x इंटरसेप्ट -3 है. ठीक है, x इंटरसेप्ट 3 का मतलब क्या होता है कि 3 पे कट कर रही है, इट इज 3,0. पॉइंट मेरे पास है यार. इक्वेशन फॉर्म करने के लिए स्लोप की जरूरत है. इन्होंने कहा है कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के. अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो आपको क्या पता है? परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना, क्योंकि उनका प्रोडक्ट -1 होता है. बहुत बढ़िया. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप लोग गेम समझ चुके हैं कि हम लोगों ने इसका स्लोप निकालना है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है, वो मेरी इस लाइन का स्लोप होगा. पॉइंट मेरे पास है, स्लोप पॉइंट फॉर्म कंबाइन करके इक्वेशन में निकाल लूंगा. सो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं. द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन is x minus 7y plus 5 equal to 0 can be written as, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x minus 7y plus, मतलब -7y एक तरफ रख दो, -x minus 5, y की वैल्यू हमको सिर्फ चाहिए होती है, जो भी कोएफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो. -x by -7 -5 by -7. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/7x प्लस 5/7. ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए. नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद y इक्वल टू mx प्लस c. Therefore the slope of the line is
कितना हो जाएगा इसका स्लोप? 1/7, क्योंकि m की जगह पे 1/7 है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप? मैं अब अपनी वाली लाइन का स्लोप m ले रहा हूँ, ठीक है। m क्या हो जाएगा मेरा? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप का क्या आ गया ये? -7। पॉइंट इज ऑल्सो गिवन, जो कि क्या है? 3,0। ठीक है ना, 3,0। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1। तो भाई y -0 इक्वल टू स्लोप x -3। so y इक्वल टू -7x प्लस 21। so 7x plus y minus 21 equal to 0 is the required equation। डन। सो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। हमें सिर्फ इन्होंने बोला था कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के और इंटरसेप्ट 3 पे कट कर रही है। पॉइंट मिला 3,0, स्लोप चाहिए था। क्योंकि इसने बोल दिया परपेंडिकुलर है तो मैंने नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया यार स्लोप का। अगर ये बोलता पैरेलल है तो मैं वही स्लोप ले लेता। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। दैट्स इट। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस √3x plus y equals to 1 and x plus √3y equals to 1। देखो, हम लोगों ने बेसिक्स वाले जो इस चैप्टर के थे लेक्चर, उसके अंदर हम लोगों ने सीखा था एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला। एंगल बिटवीन द लाइंस क्या होता था? tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 लिखो या m2 माइनस m1, एक ही बात है क्योंकि मॉड्यूलस है। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। बट m1 और m2 क्या होते हैं? स्लोप, इन दोनों लाइंस के स्लोप। तो क्या करते हैं हम इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। द गिवन लाइन √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। देखो स्लोप निकालना है ना इसका, तो हम इसको किस फॉर्म में लेके जाएंगे? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -√3x प्लस 1। नाउ कंपेयरिंग with y इक्वल टू mx प्लस सी। m की वैल्यू कितनी है? स्लोप इसका कितना आ गया? -√3। मैं इसके स्लोप को नाम दे रहा हूँ m1, ठीक है, जो कि है -√3। सिमिलरली x प्लस √3y इक्वल्स टू 1 कैन बी रिटन एज देखो y की वैल्यू निकालनी है तो √3y, x उधर गया 1 तो ऑलरेडी इधर ही है तो +1, √3 से डिवाइड करेंगे -1/√3x और 1/√3 कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो कंपेयरिंग सेम वही प्रोसेस है विद y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसका स्लोप जो कि मैं यहाँ ले रहा हूँ m2 कितना हो गया? वो -1/√3, ठीक है। एक का स्लोप आ रहा है
-√3 और एक का स्लोप आ रहा है -1/√3। अब हम इसको डालेंगे अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस m1 -1/√3 अपॉन 1 प्लस m1 कितना है और m2। बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन करते हैं। tan थीटा मॉड्यूलस, देखो जी यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे आया क्या √3, यहाँ पे आएगा मेरा √3 इंटू 3 -3 + 1 अपॉन, इसमें ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2। समझ में आया? अगर ये नहीं आया तो यहाँ वाला प्रोसेस ना मैं वापस से यहाँ मैग्नीफाई करके समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। -√3, देखो माइनस माइनस प्लस होने वाला है 1/√3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये क्या बनेगा √3। √3 को डिवाइड करो 1 से, क्या आएगा √3, ऊपर वो इंटू हो जाता है। यही एलसीएम का लॉजिक है। √3 से डिवाइड किया तो √3 और वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -3 प्लस इसको डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, ऊपर 1 इंटू होगा तो फ़ायदा कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा। -3 + 1 कितना होता है -2, तो -2 अपॉन √3 अल्टीमेटली आने वाला है। ठीक है, किसी को अगर ये वाला डाउट था तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसको मैंने मिटा दिया अब। हाँ, अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan थीटा, ब्लू मार्कर ले लेता हूँ मैं, tan थीटा इक्वल्स टू -2 अपॉन √3 इंटू, ये कुछ नहीं है तो 2/1, तो उल्टा होके 1/2 आ जाएगा यहाँ पे मॉड्यूलस के अंदर। 2 से 2 कट गया। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, पॉजिटिव 1/√3, क्योंकि अंदर नेगेटिव है बट मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा तो 1/√3 हो जाएगा। थीटा कितना हो गया, tan थीटा 1/√3, तो थीटा मतलब कब tan की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पे, देयरफॉर थीटा इज 30 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल कैन बी 180 - 30 इक्वल टू 150 डिग्री। 30 भी हो सकता है 150 भी हो सकता है। रीज़न बिहाइंड दिस इज, सपोज करो अगर कोई दो लाइंस हैं, ये 30 डिग्री पे है, ठीक है, 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी तो ले सकते हैं ना हम, ठीक है, ये वाला एंगल 30 है, दोनों के एंगल, दोनों लाइंस के बीच का एंगल ये है, तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल ये भी तो है भाई, तो 180 - 30 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो एक 30 डिग्री भी हो सकते हैं, इन्होंने इसीलिए ना यहाँ पे एंगल्स लिखा है, तो एंगल्स यानी कि दोनों हो सकते हैं 30 डिग्री और 150 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। किया कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास, मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग। ओके, मैंने दोनों लाइंस को अरेंज किया y = mx + c की फॉर्म में, ताकि मुझे स्लोप्स मिल जाएं। जैसे ही दोनों स्लोप्स मिले मैंने इस फॉर्मूले में डाला, कैलकुलेशंस करी और आंसर निकाल लिया। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h,3 एंड 4,1, मतलब इन दोनों पॉइंट से जो एक लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस गिवन लाइन को 7x - 9y - 19 = 0 को एट राइट एंगल। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ h। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो जरा इसको विजुअलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। राइट एंगल पे लाइंस कट हो रही हैं, ठीक है, एक लाइन तो ये है 7x - 9y - 19 = 0, और जो दूसरी लाइन है ना वो इन दो पॉइंट से पास हो रही है जो मेरे को गिवन है h,3 एंड 4,1, h,3 एंड 4,1। अब h की वैल्यू कैसे निकाली जाए यार, ध्यान से सुनो। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, जैसे ही परपेंडिकुलर लाइन राइट एंगल आपके दिमाग में आएगा तो एक लॉजिक सबसे पहले लगना चाहिए कि इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। यानी अगर इसका स्लोप मैं m1 ले रहा हूँ, इसका स्लोप अगर m2 आ रहा है, तो m1 × m2 कितना होता है -1। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। तो बस वही लॉजिक लगाऊंगा, डायरेक्ट h की वैल्यू निकालूंगा। तो देखें, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, द स्लोप ऑफ द लाइन, द स्लोप
of the line passing through h, 3 and 4, 1 is, क्या होगा भैया स्लोप, m2 y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is y2? 3 minus 1 upon h minus 4. सॉल्व करके इट इज 2 by h minus 4. ठीक है, ये मेरा क्या है, m2. सॉल्व कर रहे हैं आगे. द स्लोप ऑफ गिवन लाइन 7x minus 9y minus 19, 7x minus 9y minus 19 इक्वल टू 0. तो इसके अंदर मैं कैसे निकालूंगा, मैं इसको रीअरेंज करूंगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में. तो -9y इक्वल्स टू -7x माइनस 19 उधर जाके हो गया +19. ठीक है, मतलब इसको और इसको मैंने राइट साइड भेज दिया. अब पूरी क्वेश्चन को मैं -9 से डिवाइड करूंगा. y इक्वल्स टू -7 बाय -9x प्लस 19 बाय -9. तो y इक्वल्स टू 7 बाय 9x माइनस 19 बाय 9 आ रहा है. कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से. तो जो मेरा स्लोप है इस लाइन का, यानी जो कि m1 है, वो मेरा 7 बाय 9 आ रहा है. ठीक है, इट इज 7 बाय 9. मैं यहाँ पे लाइन क्लिक कर लेता हूँ एक, ताकि मिक्सअप ना हो जाए कुछ. चलिए, अब आगे अगर मैं चलूँगा तो मेरे को ये वाला रिलेशन निकालना है, यही वाला मतलब रिलेशन लगाना है. बहुत सिंपल सी बात है. तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इट इज गिवन दैट द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर. दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं. देयरफॉर m1 इंटू m2 क्या होगा, -1. m1 कितना है, m1 कितना आया, 2 बाय h माइनस 4 इंटू m2 कितना आया, सॉरी मेरा ये m1 है ना, m1 मैंने इसको लिया है 7 बाय 9 को, 7 बाय 9. और m2 मैंने यहाँ पे 2 बाई h माइनस 4 को लिया हुआ है. तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा इक्वल्स टू -1. मल्टीप्लाई कर लो यार, 14 अपॉन 9 इंटू h माइनस 4 इक्वल टू -1. क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 इक्वल्स टू -9 h माइनस 4. तो 14 इक्वल्स टू -9h प्लस 36. सो -14 माइनस 36 माइनस 9h कितना हो जाएगा, ये माइनस का 22 अपॉन में -9 इक्वल टू h होगा. तो h की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल करके आ रही है क्लियरली 22 बाई 9. दैट्स इट. सो दिस इज अ सॉल्यूशन. यार कितना सिंपल क्वेश्चन था. पॉइंट्स दो दिए थे जिनसे एक लाइन पास हो रही है, दूसरी एक लाइन दे दी थी, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे की थी. h की वैल्यू निकालनी थी. तो मैंने स्लोप्स की प्रॉपर्टी लगाई, दोनों के स्लोप्स को मैंने इंटू करके -1 के इक्वल रख दिया. दैट्स इट. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर